हाँ, सो कंपाउंड पेंडुलम के बाद वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज है। तो अगर हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ लिक्विड इन यूट्यूब है, यूट्यूब में मतलब यूट्यूब मतलब ये वाला यूट्यूब, ओके। सो याद करो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो वहां पर भी एक फिगर थी, ओके, कि क्या ये इसको अगर हम फोर्स अप्लाई करें, प्रेशर अप्लाई करें तो ये लिक्विड नीचे चला जाएगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा, याद आया? ओके, तो वो है हमारा क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसमें टाइम पीरियड क्या होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, L/G था उसकी जगह H/G है, दैट्स इट। ये H क्या है, तो तुम्हारी ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब मैनोमीटर, ओके, तो ये जो यूट्यूब मैनोमीटर है, यहाँ से कितनी हाइट तक तुमने पानी भरा हुआ है, मैक्सिमम हाइट, वो मैक्सिमम हाइट ही है तुम्हारा क्या, H। डन। तो सेम फॉर्मूला लेकिन L की जगह H है, ओके। देन एसएचएम ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर, ये भी एग्जांपल था, वही स्टार्टिंग जब चैप्टर किया था तब, क्या ऑब्जेक्ट है उसको हमने पानी में डाला तो वो ऊपर नीचे ऐसे करेगा, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला सेम, लेकिन लेंथ क्या लेंगे, तो लेंथ हम लेंगे वो जितना अंदर मीन पोजीशन पर वो जितना अंदर डूबा हुआ है, ये है हमारी L, फॉर्मूला सेम। डन। 2 स्क्वायर रूट ऑफ L/G, तो स्ट्रिंग होगी तो L हमें पता है, लेकिन स्ट्रिंग नहीं होगी तो डिफरेंट डिफरेंट केस में L क्या लेंगे वो यहाँ पर सिर्फ बताया गया, ओके। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कुछ पूछ ले तो फॉर्मूला वही है, वही लगाना है। वापस ये भी पूछ लेते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंट के वापस दूसरा खिलौना, एक बाउल है, बाउल में एक छोटा सा स्फीयर है, उसको मैंने ऐसे सेंटर पे था और ऐसे करके ले गया मैक्सिमम पे, अब छोड़ दिया तो ऐसे 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 होता रहेगा। ये एक्सपेरिमेंट हम घर पे भी कर सकते हैं, बाउल ले लिया, उसमें छोटा सा स्फीयर है, बॉल है तुम्हारे पास, तो ऐसे किया तो ऐसे 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 घूमता रहेगा वो। तो कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द बाउल, और स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर और बॉल। सेम फॉर्मूला 2 स्क्वायर रूट ऑफ L/G, लेकिन यहाँ पे L की जगह क्या है, R माइनस R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द बाउल, मतलब जिसमें वो घूम रहा है, और स्मॉल r इज द जो ऑब्जेक्ट है स्फीयर उसकी रेडियस। सिंपल, ओके। एंड नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशंस ऑफ एन इलास्टिक वायर, एक वायर है जो इलास्टिक हो सकता है, इलास्टिक वायर, ओके। तो मतलब यहाँ पर वापस हमने ऑब्जेक्ट रखा, वो नीचे जाएगा तो वो इलास्टिक हो जाएगा, ओके, मतलब थोड़ी लेंथ बढ़ जाएगी, तो वो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमने डेल्टा L पढ़ा था वो, ओके। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है। तो क्या है, वहां पर देखो, वहां पर हमने डिस्कस किया था कि ये जो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमने निकाला था, यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू FL डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा L, याद है, ओके। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करके निकाला था, और F बाय A क्या था हमारा, स्ट्रेस, और स्ट्रेन क्या था, डेल्टा L बाय L, तो ये डेल्टा L बाय L, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, बस उसी को हमने डायरेक्टली कंपेयर किया हुआ है हमारा जो फॉर्मूला है उसके साथ। तो डायरेक्टली हमें K की वैल्यू क्या मिल गई, K की वैल्यू मिल गई AY डिवाइडेड बाय L। डन, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी इसमें से F निकालो, देखो ये F है तो कहाँ गया, ये AY डेल्टा L, तो AY डेल्टा L बाय L, F मिल गया, ओके, तो ये आ गया। अब F का फॉर्मूला हमारा, ये माइनस नहीं लिखा, ये माइनस, क्या है F का फॉर्मूला हमारा, माइनस KY, तो माइनस K और Y मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो हमने जितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा उतना, तो जितना ये इलोंगेट हुआ उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ जहां तक ले गए हम, तो वो डेल्टा है, दैट्स इट, ओके। तो वो फॉर्मूला आ गया। अब इसको हम इसके साथ कंपेयर करें तो हमें K की वैल्यू मिल गई AY डिवाइडेड बाय L। डन, दोनों को कंपेयर किया तो हमें क्या मिल गया, AY डिवाइडेड बाय L, K की वैल्यू मिल गई, दैट्स इट। रिस्टोरिंग फोर्स माइनस K इंटू Y, तो K की वैल्यू क्या है, AY बाय L, ये तो माइनस K इंटू Y, और Y क्या है, डेल्टा है, अंडरस्टूड, ओके। तो टाइम पीरियड 2 स्क्वायर रूट ऑफ L/G था, और ये फॉर्मूला तो हमारे पास है ही M/K, ये तो पहला ही था, सबसे पहला टाइम पीरियड वाला। सिंपल पेंडुलम के लिए जब निकाला था तब भी हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, जिसमें हमने K की वैल्यू पुट की थी, तब जाके L/G आया था। डन, तो ये जो फॉर्मूला है उसमें वापस K की वैल्यू पुट की, तो M तो उसकी जगह है, K की वैल्यू AY बाय L, वही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं जब इलास्टिक वायर होगा तब, ओके। डन, पक्का समझ में आया, सिंपल है ना, कोई डाउट, ओके। तो ये है हमारे 4 केसेस, वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ एसएचएम, और है भाई, ओके। एक लास्ट वन, एसएचएम ऑफ अ पिस्टन इन अ सिलेंडर, मतलब यहाँ पे गैस भरा हुआ है,
गैस भरा हुआ है, पिस्टन यहाँ है और हमने कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस कर दिया मतलब अंदर धक्का मारा, अंदर धक्का मारा, गैस है तो वो कंप्रेस होगा। अभी अंदर गैस होगा, कंप्रेस होगा और कंप्रेस गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो वापस धक्का मारेगा किसको, पिस्टन को, तो पिस्टन वापस इस डायरेक्शन में जाएगा तो वो ऑसिलेट करेगा, देन पिस्टन ऑसिलेट करेगा। तो क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी की जगह क्या है, mh बाई p इंटू ए। ये m क्या है, मास ऑफ द पिस्टन। अगर बहुत ज्यादा हैवी होगा तो गैस थोड़ा ही फोर्स लगा पाएगा, हल्का होगा तो पिस्टन ज्यादा मूव करेगा, तो मास ऑफ द पिस्टन मैटर करता है। h क्या है, जितना हमने कंप्रेस किया, जहां तक हम ले गए उतनी हाइट, मतलब कितना तुमने कंप्रेस किया, तो यहाँ तक ले गए, और ले जाते तो h और छोटी हो जाती। ओके, तो h डिवाइडेड बाई p, अंदर प्रेशर कितना जनरेट हुआ वो, और a पूरा का पूरा सिलेंडर का एरिया। डन। डायरेक्टली फॉर्मूले याद करना है, कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं, एमसीक्यू पूछ ले और हम बोलेंगे कि सिलेबस में नहीं है, वो नहीं सुनेंगे और मार्क्स काट लेंगे। ओके, सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे लास्ट वाले टॉपिक्स है। अदरवाइज सिंपल पेंडुलम पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ऑसिलेशन। लेकिन उसके बाद हमने कंपाउंड पेंडुलम भी देखा, और सिंपल पेंडुलम के बाद डिफरेंट केस में एसएचएम, मतलब सिंपल पेंडुलम डिफरेंट केस में, जैसे पानी में चले गए, लिफ्ट में चले गए, ट्रक में इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके, तो वो केस देखे। देन कंपाउंड पेंडुलम देखा, और अभी वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ एसएचएम में हमने देखा कि डिफरेंट केस होंगे। ओके, तब टाइम पीरियड क्या होगा, वहां पर भी टाइम पीरियड था, लेकिन वहां पर टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड में इफेक्टिव एक्सेलरेशन चेंज हो रहा था। पानी में चले गए तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन चेंज हो गया, लिफ्ट में चले गए तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में चले गए तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन चेंज हो गया। अंडरस्टूड, वो सब जगह इफेक्टिव एक्सेलरेशन चेंज हो रहा था। यहाँ पर भी एक्चुअल में वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करने वाले नहीं है, डायरेक्टली हम फॉर्मूले याद रखेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। डन। ओके, तो इलास्टिक वायर वाला केस देखा हमने, पिस्टन सिलेंडर वाला केस देखा इसमें। अंडरस्टूड। ओके, तो ये इलास्टिक वायर वाला, ये बाउल वाला। तो अब यहाँ पर हम नेट फोर्स निकालने जाने वाले नहीं है, फॉर्मूला है डायरेक्ट हमारा R माइनस R, कैपिटल R बाउल का रेडियस, स्मॉल r वो हमारे स्फीयर का रेडियस, डिवाइडेड बाई g, तो डिवाइडेड बाई g तो है ही। डन। तो सिंपल फॉर्मूलाज ही याद रखने हैं, यूट्यूब मैनोमीटर वाला, ये हमारा फ्लोटिंग सिलेंडर वाला। डन, याद रह गया, फॉर्मूलाज याद रहे या नहीं रहे, थोड़े बहुत, जैसे ये है तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, mh डिवाइड बाई p है। ओके, mh डिवाइडेड बाई p है, ऐसे कुछ भी करके याद रख लो, mh डिवाइडेड बाई p है। महाराष्ट्र में पास हो गए, अच्छा ओके ठीक है, ओके महाराष्ट्र में पास हो गए, कौन, बीजेपी वाले तो mh हमारा जैसे जीजे आता है वैसे महाराष्ट्र का mh होता है, वो तो देख के मेरे ऐसे अभी बना है, बनाया नहीं, अभी बना, तो महाराष्ट्र में पास हो गए p और a। अभी जैसे दिल्ली में पास हो गए वो मत लगाना ओके, महाराष्ट्र में पास हो गए, p प्रेशर है, एरिया है, ऐसे कुछ भी करके इन शॉर्ट याद रख लो। डन। ओके, तो ये वेरियस फॉर्मूलाज देखे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के